हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल एग्जाम में। मैं सुमौर्या आपसे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आपका मैं बताया था कि आपको मैं अगले वीडियो में दर्पण सूत्र, आवर्धन और नई चिन्ह परिपाटी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा, आज हम पढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप दबा के लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब ठोक दीजिए पहले में, उसके बाद हम चालू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन की नई चिन्ह परिपाटी। तो भैया देखिएगा, साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब देखिएगा कि हम साइन कन्वेंशन जो है देखिएगा भैया कि साइन कन्वेंशन को मैंने कार्टेशियन प्लेन से कंपेयर किया। देखिएगा, इससे बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। देखिएगा कि पहला नियम है कि बाईं ओर से, ठीक है, बाईं ओर से प्रकाश किरण हमेशा आनी चाहिए। तो बोलचाल की भाषा में अभी हम आपको सही भाषा में बता देंगे कि देखिएगा, ये मान लीजिए, ये जो खड़ी वाली लाइन है, ये मान लीजिए ये क्या है कि कोई दर्पण है। ठीक है, कोई दर्पण अगर जब हम इसे मान लेंगे तब क्या करेंगे, देखिएगा कि ये अगर हम इसे दर्पण मान लें, ऐसे ये अगर मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, तो हम दर्पण पर सदैव प्रकाश की किरण, प्रथम प्रकाश की किरण हम कहां से डालते हैं भैया, कहां से डालते हैं, हम बाईं ओर से प्रकाश की किरण को डालते हैं। ठीक है, पहली बात, हमेशा हम प्रकाश किरण को बाईं तरफ से डालेंगे। ठीक है, हमेशा बाईं तरफ से डालेंगे। दूसरा क्या है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से अनुदिश मापी जाती है। ठीक है, ये परिस्थिति यहाँ पे होता पोल। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा पोल। तो देखिएगा भैया, ध्रुव के इधर साइड में, ठीक है, ध्रुव के इधर साइड में हमारा होगा ये सारा पॉजिटिव और इधर होगा निगेटिव, इधर होगा पॉजिटिव और इधर होगा निगेटिव। और देखिएगा भैया कि मुख्य अक्ष के ऊपर क्या होगा भैया, पॉजिटिव होगा, और मुख्य अक्ष के नीचे क्या होगा भैया, निगेटिव होगा। ठीक है, और देखिएगा, मुख्य अक्ष के अगर नीचे बनेगा तो वो हमेशा उल्टा बनेगा, और मुख्य अक्ष के ऊपर जो होगा वो हमेशा प्रतिबिंब वस्तु जो होगा, अगर ऊपर बनता है वस्तु मुख्य अक्ष के, तो क्या होगा, वो सीधा होगा। और वस्तु अगर ऊपर रखा है तो हम मुख्य अक्ष के अगर नीचे प्रतिबिंब बनेगा तो हम उसे क्या कह सकते हैं, उल्टा बोल देंगे। ठीक है भैया, अब देखिएगा कि बाईं ओर से प्रकाश किरण आती है और हमेशा बाईं ओर से आएगी। दूसरा, ध्रुव के अनुदिश मापी जाती है। तीसरा भैया क्या है, तीसरा, जो किरण अब देखिएगा, आपतित, अगर देखिएगा ये पॉजिटिव निगेटिव बता दिए। अगर देखिएगा कि आपतित इसमें कहा है, अगर प्रकाश किरण आपतित किरण की दिशा में होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपतित किरण के विपरीत दिशा में होगा तो वह निगेटिव होगा। कहने का तात्पर्य वही है भैया, देखिएगा कि आपतित किरण यही है हमारा आपतित किरण, यही है हमारा, यही है इंसिडेंट हमारा रे, यही है। और देखिएगा
अगर इधर आएगी, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब इधर आएगा तो क्या होगा भैया, ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा और विपरीत दिशा जैसे हुआ तैसे वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। तीसरा क्या है, वस्तु की प्रतिबिंब लंबाई और मुख्य अक्ष के ऊपर ऋणात्मक तथा मुख्य, ये सब हो गया भैया। ठीक है, तो इतना हमें जानना था। अब देखिए मेन पार्ट, मेन चीज देखिएगा कि अगर कोई पूछे आपसे कि यहाँ पे P जो हमारा ध्रुव होता है उसका निर्देशांक क्या होता है, तो आप तुरंत बताएंगे भैया 0,0। देखिएगा हमने बताया ये कार्टेशियन प्लेन है और यहाँ पे हमारा P और यहाँ से इधर प्लस इधर माइनस, तो भैया ये ओरिजिन हुआ ना। ठीक है, ये ओरिजिन हुआ और इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, ये हो गया दो गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन की नई चिन्ह परिपाटी। अब देखिएगा, अब बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा इसी में। अवतल दर्पण अगर है, अगर उसकी फोकस दूरी पूछी जाए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी भैया देखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी भैया, हाँ फोकस दूरी क्या होगी, हाँ अवतल दर्पण की फोकस दूरी भैया देखिएगा, फोकस दूरी यहीं पे होती है, ये पोल है तो इधर तो होता है अवतल दर्पण का फोकस दूरी, तो क्या हो जाएगा, ये फोकस दूरी जो हो जाएगा हमारा ये निगेटिव हो जाएगा और अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिएगा अच्छी चीज है एक और, वस्तु की दूरी क्या होगी, यू जो होता है, यू जो होगा हमारा अवतल दर्पण के लिए, यू जो होगा भैया वो निगेटिव होगा और अवतल दर्पण के लिए या उत्तल दर्पण के लिए यू हमेशा निगेटिव होगा, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। ये हमेशा एक बात याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा भी 5 केस में ऐसा होगा भैया कि अवतल दर्पण के 5 केस में भी का मान निगेटिव होगा। ठीक है, और उत्तल दर्पण में हमेशा भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, हमेशा भी क्या होगा भैया, पॉजिटिव होगा। 5 केस में अवतल दर्पण के होगा निगेटिव और छठे केस में होगा भैया पॉजिटिव, और क्या होगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी भैया क्या होगी, सब क्लियर। अब देखिएगा हो गया। अब देखिएगा आवर्धन देखिएगा भैया, आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन खुशी की बात 10th में एक चीज बताएं आपको, हाई स्कूल के फिजिक्स में या मैथ में ऐसी कोई प्रूविंग ये नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाए, ट्रायंगल का सवाल छोड़ के भैया, हाँ और ट्रिग्नोमेट्री का सवाल छोड़ के। तो भैया देखिएगा हाई स्कूल के फिजिक्स में कोई प्रूविंग आपसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, आवर्धन मैग्निफिकेशन देखिएगा भैया, क्या है मैग्निफिकेशन, देखिएगा मैग्निफिकेशन को हम लिखते क्या है, देखिएगा ध्यान से, m = h-h। h क्या होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये होगा भैया बिंब की ऊंचाई। तो क्या निष्कर्ष क्या निकालेंगे बताइएगा, देखिएगा किसी दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई
और बिंब की लंबाई की अनुपात को क्या कहेंगे भैया, आवर्धन। काम खत्म हो गया, खत्म। फिर से देखिए आवर्धन सुनिएगा कि किसी दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन। अब देखिएगा m इज इक्वल टू h डैश अपान h इज इक्वल टू माइनस v अपान u। अब ये क्या वाला है भैया, देखिएगा ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये दूरी है भैया, ये भी दूरी है, ये बिंब की दूरी है, ठीक है। अब देखिएगा m को हम लिख सकते हैं I अपान O, इतना भैया हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आवर्धन। तो बोलिए दर्पण हो गया, नई चिन्ह प्रपाठी हो गया, आवर्धन हो गया। अब बचा क्या भैया, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र सीख लीजिए, क्या होगा दर्पण सूत्र भैया, क्या होगा देख लीजिएगा। दर्पण सूत्र एक ही भाषा में या हम कह सकते हैं UVF में संबंध, ठीक है। दर्पण सूत्र लिखो, दर्पण सूत्र लिखो, या फिर क्या लिखो, या फिर UVF में संबंध, रिलेशन बिटवीन U, V एंड F, या क्या मिरर फार्मूला। तो देख लीजिएगा मिरर फार्मूला देख लेते हैं। देखिएगा UVF में संबंध, दर्पण अवतल दर्पण के लिए देखिएगा या उत्तल दर्पण के लिए, दोनों के लिए मतलब जो सूत्र होगा वो भैया दोनों के लिए क्या होगा, एक ही होगा। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के लिए दोनों के लिए सूत्र एक ही होगा। देखिएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये होता है संबंध, ठीक है। तो कैसे दर्पण सूत्र, ठीक है, क्या यही हम लिख देंगे, ठीक है। आवर्धन वो है, ये नई चिन्ह प्रपाठी है। तो नई चिन्ह प्रपाठी एक बार फिर से देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण में, ठीक है, या किसी भी दर्पण में प्रकाश किरण सदैव बाई ओर से डाली जाती है, ठीक है। और दूसरा, सभी दूरियां मुख्य अक्ष के ध्रुव के अनुदिश मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे निगेटिव, ठीक है। ये निगेटिव होगा, नहीं ये सही है। कैसे, मुख्य ध्रुव के इधर निगेटिव और ध्रुव के इधर पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया। और क्या बचा है, हाँ पी का अगर निर्देशांक कोई पूछेगा तो 0,0, ठीक है। और क्या बचा है देख लेते हैं किताब में। आपतित किरण की दिशा में भैया क्या होता है, आपतित किरण की दिशा में पॉजिटिव, आपतित किरण के विपरीत दिशा में निगेटिव, ठीक है। यही होगा, और कुछ नहीं करना, खत्म, ठीक है। तो बहुत सिंपल वे में है। अब अगले में, ठीक है, या एक यहीं पे देख लेते हैं छोटा सा, कि मान लीजिए किसी दर्पण में बने वस्तु की दूरी यू किसी कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है और किसी दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर और वह 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो कहा भैया क्या होगा, देखिएगा फोकस दूरी क्या है 25 सेंटीमीटर और वह 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और अवतल दर्पण है, ठीक है। तो u का मान बताना है,
v का मान बताना, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, v का मान बताना और अवतल दर्पण है तो क्या बताया हमने कि फोकस दूरी और u दोनों अवतल दर्पण में निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया। अब देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब देखिएगा 1/f का मान है माइनस का 1/25 और ये माइनस में है u तो इधर आएगा तो ये भी प्लस में, तो 1/20 बराबर 1/v। अब देखिएगा 20 माइनस 25 बटे 25 गुना 50 5। ठीक है, माइनस का होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 बटे 500 माइनस 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 से कैंसिल और बराबर 1/v। तो इसको जब पलट देंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, ठीक है। तो तिरक आरेख कैसे खींचते हैं सवालों का वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और जो ना समझ में आए प्लीज कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपके डाउट्स में आगे अगले वीडियो में आपका मैं सॉल्व कर सकूं। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि रात रात में वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, कैमरा घूम नहीं सकता, नहीं तो आपको हम ऊपर की मतलब तारे को गिनवा देते अभी, फिलहाल वो भी गिनवा देंगे लेकिन कुछ साथ दीजिए मेरा, तब गिनवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।